आईपीओ बाजार में ध्यान देने की और एक बहुत ही जानी मानी कंपनी एसेट मैनेजमेंट स्पेस से आपको जुड़ती हुई दिखेगी उस लाइन में जहां पर वैसे ही बहुत लंबी लाइन है पैसा उठाने की। आशीष जी। जी हर्षल सर, आज से खुलेगा आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी का आईपीओ, जो कि 1 अक्टूबर यानी कि इस फ्राइडे तक खुला रहेगा। 695 से 712 रुपए का प्राइस बैंड, कुल मिलाकर 2770 करोड़ रुपए जुटाने की योजना और पूरी तरह से एक ओएफएस और लार्जली जो फॉरेन प्रमोटर है वो अपना स्टेक रिड्यूस करेगा। तो 2565 करोड़ रुपए सन लाइफ की तरफ से ऑफर किए जा रहे हैं। इतना शेयर, उनका स्टेक जो है इस कंपनी में 49% से रिड्यूस होकर 36.5% आ जाएगा। दूसरा जो 203 करोड़ रुपए है वो आदित्य बिरला कैपिटल, वो अपना स्टेक पेयर ऑफ कर रहे हैं बहुत मार्जिनली। 51% ऑलरेडी है, 50.01% पे वो अपना स्टेक लेकर आएंगे। तो इसलिए मैंने कहा था लार्जली फॉरेन प्रमोटर यहां पे स्टेक रिड्यूस कर रहा है। चौथी सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी इस देश की, पर हां डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर है। तो आपकी स्क्रीन पे मार्केट शेयर आएगा। मार्च 2019 में 10% से ज्यादा स्टेक शेयर होता था इंडस्ट्री एयूएम का, जो रिड्यूस होकर लास्ट जो क्वार्टर रिपोर्ट हुआ जून में घटकर 8.3% पे पहुंच गया। तो इंडस्ट्री ग्रोथ रेट से पिछले कुछ क्वार्टर्स में कमजोर परफॉर्मेंस, उसका खामियाजा भुगत रही है। और दूसरा ये इंडस्ट्री के साथ एक और इश्यू है इस समय, स्टिफ कंपटीशन है। जो एएमसीज हैं बैंक स्पॉन्सर्ड उनकी तरफ से, तो कोई एसबीआई, तो कोई कोटक, कोई एक्सिस, ये लोग मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। पीयर वैल्यूएशंस क्विकली आपकी स्क्रीन पर थोड़े से कंसर्न्स मैंने हाईलाइट करे थे, लेकिन वैल्यूएशंस में देख के लगता है शायद टेबल पे कुछ छोड़ा होगा। मैंने कंपैरिजन आपकी स्क्रीन पर ड्रॉ कर दिया है। ये है आदित्य बिरला का 39 टाइम्स पे, ये FY21 ईपीएस, एक्चुअल ईपीएस पे। तो यूं समझिए आशीष जी, ये आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से 15 साल बाद एक आपको आईपीओ आता हुआ दिखेगा। आप गेस कीजिए इससे पहले कौन सा था? आइडिया सेलुलर। सन 2006 में आइडिया सेलुलर लिस्ट हुआ और अब आदित्य बिरला ग्रुप आपको कदम रखता हुआ दिखेगा आईपीओ बाजार में। और बहुत ही मामूली सा उनकी तरफ से ऑफर फॉर सेल है, आपने बताया 203 करोड़ का। 203 उनका, बाकी सारा सन लाइफ का। चलिए, हमारे मित्र गौरांग शाह साहब जुड़ चुके हैं और ये चौथी एएमसी होगी जो हिस्सा लेती हुई दिखेगी अब सेकेंडरी मार्केट्स की तरफ। शाह साहब नमस्कार, शुभ दिन और शुभ प्रभात। बताइए किस तरीके से आप आदित्य बिरला सन लाइफ के इस आईपीओ को देखते हैं? यहाँ पर प्राइसिंग तो ठीक ठाक है, लेकिन वैल्यूएशन शायद थोड़ा ज्यादा है। धन्यवाद शैलेंद्र जी, और आप सभी को शुभ प्रभात और प्रणाम हमारे तरफ से। तो जैसे अभी हमारे मित्र आशीष जिक्र कर रहे थे कि मार्केट शेयर में थोड़ी नीचे की तरफ के आंकड़े दिख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं देखने जाऊं तो जिस प्रकार से लोगों में उत्सुकता और जागरूकता हुई और रुचि जगी है शेयर बाजार के तरफ, फिर वो सीधे सीधे शेयर बाजार में लगाने, एक निवेश करने के पैसे हो या फिर आप म्यूचुअल फंड द्वारा शेयर बाजार में पैसे निवेश करें, तो यहाँ पर काफी अच्छा इजाफा होता है दिखा। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले समय में और भी लोग जुड़ते जाएंगे धीरे धीरे करके। लंबी अवधि के लिए निवेश की हमारी राय है। लिस्टिंग गेन्स के लिए मैं टिप्पणी करता नहीं हूँ शैल जी, तो मैं उस पर ज्यादा कह नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जिस तरह से लोगों में उत्सुकता और जागरूकता हो रही है शेयर बाजार को लेकर के, तो इनका जो खोया हुआ मार्केट शेयर है वो फिर से लौट के आएगा। और मूल्यांकन को लेकर के भी मेरे ख्याल से ज्यादा चिंताएं नहीं। एक इंटरेस्टिंग बात शाह साहब आपने बिल्कुल सही तरीके से समझाई। समझिए कि लगभग 20 से 25 लाख नए फोलियोज आपको म्यूचुअल फंड्स के बाजार में जुड़ते हुए दिखेंगे, चाहे मार्केट शेयर कम क्यों ना हुआ हो। और वो इस बात को जताता है कि कंपटीशन बढ़ रहा है एएमसी बिजनेस में भी। लंबी अवधि की पिक्चर और मध्यम अवधि में भी आप इस बाजार को बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ते हुए देखेंगे। यहाँ पर ज़्यादातर ऑफर फॉर सेल फॉरेन पार्टनर की तरफ से आता हुआ दिख रहा है और एक मामूली सा हिस्सा आपको जो भारतीय कंपनी है वो बेचती हुई दिखेगी। उनका मेजॉरिटी स्टेक रहेगा 50.01%। आदित्य बिरला का। चलिए, ये खबर हमारे सामने है, देखते हैं किस तरीके से आज पहले दिन आपको रुझान आता हुआ दिखता है आईपीओ 360 में। यहाँ पर आप समझिए आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी में इस कंपनी के मैनेजमेंट जो हैं वो आशीष जी के शोज़ में जुड़ते हुए दिखेंगे और अच्छी टिप्पणी होगी। एक बात और इंटरेस्टिंग है कि अगर आप लंबी अवधि में देखें तो इनका मैनेजमेंट बहुत ही स्टेबल रहा है
और अक्सर आपको हमारे शोज पर जुड़ते हुए देखते हैं। आशीष जी, आपके शोज पर मैनेजमेंट जुड़ेंगे? हाँ, बाला सुब्रमण्यम साहब जुड़े भी थे पहले, आज भी बात। ट्राई कर देंगे, उनसे बातचीत कर लेंगे। चलिए, तो और यहाँ पर आपको क्लैरिटी आती हुई दिखेगी। फिलहाल गौरांग शाह साहब राय दे रहे हैं कि लंबी अवधि के लिए इस काउंटर में जरूर निवेश कीजिए। चलिए, बिल्कुल सही मौका चार्ट चेक्स शुरू करने का। वीरेंद्र जी ने अपनी लिस्ट निकाल के रखी है। ओवर टू यू कुमार साहब। शैल जी, आज की थीम ये भी